हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी, क्योंकि कल रात में मैंने देखा कि एडमिट कार्ड आ गया है आईबीपीएस का। और मेरा जो एग्ज़ाम है वो 5 तारीख को है 3:30 बजे से। तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि यार इतनी जल्दी है, मतलब एक 11 की भी डेट थी, तो जब वो ज़्यादा तो और अच्छा रहता, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता पढ़ने के लिए। बट ठीक है, फिर दिवाली भी आने वाली है, घर की सफाई भी करनी है, तो पहले ही फ्री हो जाऊंगी। और मुझे एग्ज़ाम के लिए भोपाल जाना पड़ता है, मतलब मेरी जो सिटी है यहाँ पे नहीं होता है पिपरिया में कोई एग्ज़ाम। तो जो एग्ज़ाम सेंटर रहता है वो भोपाल रहता है, तो मुझे वहीं जाना रहता है। और मेरा एलआईसी का भी एग्ज़ाम है 3 को, और उसके बाद 5 को ये आईबीपीएस क्लर्क का है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार जाऊँगी या भोपाल, तो दोनों एग्ज़ाम साथ में हो जाएंगे। उसके बाद वापस आ जाऊँगी, तो बार बार आना जाना नहीं करना पड़ेगा, तो ये ठीक था। फिर उसके बाद मैंने ड्रिल लगाना शुरू किया। आज क्लास बस एक ही हो पाई थी, आज भी मैं ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने आज 2 ड्रिल लगाई थी, मॉक नहीं लगा पाई। मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा मेरा पूरा कोर्स, मतलब ये जो डीआई की मैं क्लास देख रही हूँ ये और पज़ल की। उसके बाद बस मुझे मॉक लगाना है अब तो, मतलब एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले से मैं मॉक लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक दिन में कम से कम 3 से 4 तो मॉक लगा ही लूँ, जिससे थोड़ी स्पीड में इंक्रीज़मेंट हो जाए कि एग्ज़ाम के टाइम पे। पता नहीं, इस बार तो ऐसा हुआ था कि एसबीआई क्लर्क में मेरे बस 52 हो पाए थे, वो भी शायद इसलिए क्योंकि अभी मेरी अर्थमेटिक नहीं है बिल्कुल भी, और इंग्लिश भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेरी रीजनिंग में ही हुई थी, क्योंकि उसमें मैं बहुत कम अटैम्प्ट कर पाई थी। क्योंकि रीजनिंग तो एक सब्जेक्ट ही ऐसा होता है जिसमें हम अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं रीजनिंग में बिल्कुल फ्लॉप हुई थी, और कोई भी अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी सॉल्व। और जो पज़ल आए थे वो भी बहुत अच्छे अच्छे आए थे, उनको भी मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया था। शायद एक मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया था, और बाकी मैंने वन लाइन क्वेश्चंस किए थे, जो कि कुछ वन लाइन क्वेश्चन रह भी गए थे। और मैं एक सिटिंग अरेंजमेंट में और एक पज़ल में फंस गई थी, और उसमें मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। और पता नहीं अब क्या ही है इस एग्ज़ाम में, तो मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मैं पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से सीख लूँ, जब तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उस एग्ज़ाम में इतनी कोई दिक्कत ना हो, मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करे ये मैं जो ड्रॉ करती हूँ पज़ल को और सिटिंग अरेंजमेंट को, तो फिर वो थोड़े जल्दी जल्दी बन जाएँ। तो इसमें क्या है कि रीजनिंग में थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएंगे। रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें 25 से 30 तो होने ही चाहिए, बिगनर के लिए भी ऐसा ही है, क्योंकि ये मुझे बहुत ईजी लगता है। बट पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, पज़ल में मैंने कम प्रैक्टिस किया है, सिटिंग अरेंजमेंट की मैंने शायद कम प्रैक्टिस किया, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मेरे नंबर, मतलब मैं ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाती हूँ उसमें, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बट अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी और देखूँगी कि प्रैक्टिस ज़्यादा करने से कोई इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं। तो अभी जब मैं मॉक लगाऊंगी तब पता चलेगा। आजकल तो मैं डेली ही पज़ल की और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया था कि एग्ज़ाम में क्या हुआ मेरे साथ, कैसे फंस गई मैं इनमें, और इनकी वजह से मेरे नंबर कितने कम रह गए रीजनिंग में। तो बस उसी पे काम चल रहा है अभी तो। और बाकी मैं जो स्पीड मैथ होती है इसके क्वेश्चन तो सॉल्व करती हूँ। बस मेरी डीआई कंप्लीट होने वाली है, तो डीआई की एक बार पूरी कंप्लीट हो जाए तो फिर डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मैं। उसकी 4 से 5 क्लास रह गई हैं, और मैं सोच रही हूँ एक दिन में 2 क्लास देखूँ तो जल्दी से जल्दी डीआई कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर उसके अलग से मुझे कुछ टेस्ट लगाने हैं, और उसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एसबीआई के में तो 3 डीआई आई थी, अब पता नहीं इसमें कितनी आती हैं। और एक तो पज़ल वाली आई थी, मतलब जो पज़ल टाइप में रहती है ना, वैसी डीआई आई थी, तो वो तो मैंने सॉल्व की नहीं थी, बट अब मुझे करनी है, तो मैं डीआई की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी अब। और आज मैंने जो स्पीड मैथ की ड्रिल लगाई थी उसमें तो इतने कोई अच्छे नंबर नहीं आए थे, मतलब नंबर जो आए थे वो मुझे पता ही नहीं चले थे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। जो लैपटॉप में चलाती हूँ वो मेरी दीदी के फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, वाईफाई कनेक्ट करके चलाती हूँ, तो वो कहीं बाहर चली गई थी, तो बस वो मेरा बीच में रह गया था। और मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि इसमें मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं बता रहा है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है। मैं बहुत देर तक कोशिश करती रही कि अब मुझे मेरा रिज़ल्ट पता चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और इसके क्वेश्चंस मैंने कम से कम 28 क्वेश्चंस किए थे टोटल, लेकिन उसमें से अटैम्प्ट कितने किए थे, कम से कम मैंने 17 से 18 तो किए होंगे, इतना तो मुझे कंफर्म है। 10 क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो हो सकता है मैंने स्किप कर दिए हों, बाकी मैंने 17 से 18 क्वेश्चंस किए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गलत निकले होंगे वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही निकली होंगी, उसके अलावा तो कुछ गलत नहीं निकला होगा, क्योंकि क्वाड्रिक के साइन भी अब मुझे क्लियर हो गए हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ गलत निकल नहीं सकता है।
और बाकी जो सिम्प्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन होता है वो तो गलत निकलता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमें कंफर्म ही पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब कौन सा आंसर हो सकता है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका जो आंसर आता है वही लिखा रहता है ऑप्शंस पे। अगर गलत करते हैं तो वो मिलता ही नहीं है ऑप्शन में। ऐसा मुझे लगता है कि सिम्प्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन तो गलत निकल ही नहीं सकते हैं। और फिर जब मैंने इसको इतनी बार कोशिश की कि मुझे रिज़ल्ट दिख जाए, मैंने सबमिट ड्रिल पे भी क्लिक किया, क्लियर सेक्शन पे भी क्लिक किया, सब कुछ पे क्लिक कर दिया मैंने। बट बाद में जब मैंने देखा कि यार इसमें तो वाईफाई ही कट हो गया था कनेक्शन, तो दीदी क्योंकि बाहर चली गई थी तो फिर नहीं मिल पाया था। और मैं इतनी देर तक ट्राई करती रही। मैंने जो सबमिट ड्रिल की बार मैंने पॉज़ भी करके देखा, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। फिर बाद में मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो इसके रिज़ल्ट को, क्या ही मैं इसके पीछे पड़ी हूँ। लेकिन 2 बार हो चुका है इसमें मेरे साथ ऐसा। अब तो पहले अच्छे से चेक कर लूँगी कि वाईफाई अच्छे से मिल रहा है और कोई कहीं ना जाए, जिस फ़ोन से कनेक्ट है वो फ़ोन कहीं ना जाए। तो जब ही मैं ड्रिल लगा के बैठूँगी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है मुझे भी कि यार मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और बाद में मुझे पता ना चले कि मैंने 20 मिनट में कितने क्वेश्चंस किए हैं और कितने स्किप कर दिए हैं और कितने सही निकले हैं, कितने गलत निकले हैं, गलत कौन से निकले हैं। तो ये सब एनालिसिस करना तो ज़रूरी होता है, जब ही हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और फिर उसके बाद मैं ये पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का भी करना चाहती थी ड्रिल। और फिर मैं इसको चूज़ कर रही थी, मैं सोच रही थी कि इसमें ये पज़ल चूज़ क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने बाद में साइड में देखा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेक और ये नंबर सीरीज़ वगैरह हैं, तो कैसे हो जाएगा। मैं बहुत देर तक परेशान होती रही और मैंने साइड में देखा ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने ये टेस्ट दिया इनका, और इसमें मेरे नंबर ओके भी नहीं, बहुत ही कम आए थे। मतलब 20 मिनट में 7 क्वेश्चंस किए थे मैंने। इसमें भी एक पज़ल में फंस गई थी, और वो जो पज़ल में फंस गई थी फिर मन अटका रहता है ना कि फिर उसे सॉल्व करना ही रहता है कि शायद हो जाए, शायद ऐसे कर लें तो हो जाए। बट फिर वो एट द एंड हुई नहीं थी और मेरे 10 मिनट पूरे उस पज़ल में चले गए थे। फिर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो 7 क्वेश्चन हुए थे, गलत तो एक भी नहीं निकला था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब क्लास देख लेते हैं DI की, क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे ये DI की क्लास कंप्लीट करनी है, ख़त्म करनी है, क्योंकि फिर मुझे मॉक लगाने हैं और ये DI का सेपरेट टेस्ट भी देना है। आ ही जाती है एग्ज़ाम में, अच्छी खासी DI आती है। और अगर स्पीड मैथ अच्छी है और DI पे अच्छी है तो फिर उसके बाद तो एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। मतलब अर्थमेटिक तो अभी मैं छोड़ रही हूँ, मैं इन्हीं दोनों चीज़ों पे डिपेंड हूँ मैथ में। तो ये जो DI है इस पे, और इसके बाद स्पीड मैथ पे, इसके अलावा तो मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। बाकी रीजनिंग पे मुझे और ज़्यादा फोकस करना है कल से। इंग्लिश छोड़ दिया मैंने 3-4 दिन, पता नहीं कितने दिन, 1 हफ़्ता हो गया होगा। वो एग्ज़ाम दिया है उसके बाद मैंने इंग्लिश पे बिल्कुल ही फोकस नहीं किया, पता नहीं कभी करने वाली हूँ मैं। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और आप सभी बताना है कि आपका एग्ज़ाम कब है और कैसी तैयारी है। मेरी तो अभी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। सो बाय गाइस।